आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज बहुत कॉमनली देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात कि कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको प्रॉब्लम है ये। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ मी। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन मैम फ्रॉम डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों होता है, इसके लिए ये जाने। जब हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, और हमारी बॉडी डोपामिन हार्मोन को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाए, फील गुड हार्मोन हमारा ज़्यादा रिलीज़ नहीं होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डल डिप्रेस फील होता रहे, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है जिसको हमको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल डिप्रेशन जो है ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कॉज होते हैं। और मेंटल डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कॉज है ये कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स की वजह से भी हमें मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड, मेंटल डिप्रेशन जो होता है आज करियर में किसी तरीके की असफलता की वजह से, या एग्जामिनेशन में फेलियर की वजह से, या ओवरलोडेड हो कि हमारा करियर की वजह से फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा हम सोचने की वजह से भी हम एक तरीके के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ हमने ऐसी मेडिकेशन किया हो जिसकी वजह से भी हमें मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा मेंटल डिप्रेशन होने की एक वजह और ये होती है कि हम किसी तरीके का हमारी लाइफ में एक सडन ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो, तो उसकी वजह से भी एक मेंटल डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। डिप्रेशन से रिलेटेड पेशेंट कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं है, शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर उस प्रॉब्लम से जूझता रहता है और वो सोचता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही इस प्रॉब्लम के लिए आप मेडिकल नीड लें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता, फैमिली फ्रेंड से आप बात नहीं कर सकते, तो आप डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट ज़रूर। आपकी मेडिकल नीड की वजह से आपको मेंटल और फिज़िकल हेल्प मिलेगी और आप उस प्रॉब्लम से आगे निकल सकते हैं। मेंटल डिप्रेशन 7 तरीके का होता है, जिसमें पहला मेंटल डिप्रेशन जो होता है वो मेजर डिप्रेशन होता है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसमें बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी एकदम रोने लगता है, डल डिप्रेस फील करता है, और ये प्रॉब्लम उसको कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये एक तरीके का मेजर डिप्रेशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड डिप्रेशन जो होता है वो होता है, इसमें पेशेंट ज़्यादातर रोता रहता है, पास्ट को लेके अपना बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, पास्ट में रहता है, फ्यूचर में नहीं रहता, और मॉर्निंग सडन उठते से ही उसे बहुत सीवियर डिप्रेशन फील होता है। तो ये एक तरीके का मेलनकोलिक डिप्रेशन कहलाता है। तीसरा डिप्रेशन जो होता है वो सीजनल डिप्रेशन होता है, जिसमें विंटर सीज़न के दौरान बहुत ठंड के वजह से ये एक डिप्रेशन आता है, और आफ्टर विंटर, समर और रेनी सीज़न में ये डिप्रेशन ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन होता है, जिसमें सडन किसी की डेथ या ट्रॉमा की वजह से उस पेशेंट को एक इल्यूजन में रहने लगता है, भ्रम आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा डल डिप्रेस रहने लगता है, सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन कहलाता है। इसके बाद जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जो अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, पोस्ट डिलीवरी ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और स्पेशली उन लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है जिनने फीमेल गर्ल चाइल्ड बर्थ हो उनका, उसके बाद ये डिप्रेशन एक तरीके का देखा जाता है। तो ये डिप्रेशन हम बिना मेडिसिन भी ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर केयर और लव अफेक्शन के साथ हम इस डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट्स के मूड स्विंग्स बहुत सीवियर होते हैं, वो एकदम रोने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, उसके साथ ही उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी वो बहुत खुश हो जाता है, कभी वो एकदम सडन सैडनेस फील होने लगता है, होपलेस फील लगने लगती है, उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर डिफरेंट लोगों में पाए जाते हैं। और जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम एक तरीके का डिप्रेशन टेस्ट हम उसको लेते हैं, उसमें हम एक काउंसलिंग हैं कि उसको ये प्रॉब्लम कब से है,
और कितने लंबे टाइम से है उसको ये प्रॉब्लम, उसके साथ ही फैमिली में उसको इस तरीके की, उसके मदर फादर को भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है जिस वजह से उसे भी ये जेनेटिक ये प्रॉब्लम है, तो ये डिप्रेशन टेस्ट पूरे तरीके से किए जाते हैं, एक प्रॉपर केस टेकिंग किया जाता है जिससे एक पूरा फिगर आउट होता है कि उसको किस तरीके का डिप्रेशन है। डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन को हम ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए जिसमें हम अपना लाइफ को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाएं, हम स्ट्रेस को कम करें, हम उन चीज़ों से दूर रहें जिसकी वजह से यूज़ है हम कि ड्रग की वजह से हमको इस तरीके का मेंटल डिप्रेशन आ रहा है, तो उसको अवॉइड करें। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, तो उनसे थोड़ा सा आप कट ऑफ होके उनसे दूर रहें। इसके बाद सेकंड, इस मैनेजमेंट में जो सबसे हेल्पफुल होता है वो एक्सरसाइज, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो होती है वो हमारा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होती है। जैसे ही हम कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक फील गुड हार्मोन डोपामिन को रिलीज़ करता है और हमारा कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ कम करता है, तो जिसकी वजह से हमें एक हैप्पीनेस फील होती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत हेल्प, सभी केस में एक्सरसाइज हेल्प नहीं करता, लेकिन 100 में से 80% केस में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है, इसकी वजह से होती है और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसके बाद जो एक मैनेजमेंट होता है वो है मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की वजह से। मेडिटेशन से जो पेशेंट मेडिटेशन करते हैं उनमें एक फोकस डेवलप हो पाता है, वो लाइफ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों को समझने की ज़्यादा बेहतर कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन के जरिए स्ट्रॉन्ग होती है उनकी। और स्पिरिचुअल हेल्थ से भी उनको बहुत सारी हेल्प मिलती है, अंदर उनका मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारी डिफरेंट मेथड से भी आप इस डिप्रेशन से बच सकते हैं। आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अप्लाई करें और लोगों से बात करें। अकेले अंदर रखने से वो प्रॉब्लम और बढ़ती है, और अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और आगे चल के ये प्रॉब्लम सुसाइड, जो एक आप देखते हैं, जो न्यूज़ सुनते हैं पेपर में अक्सर कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया किसी ने, तो ये उसी में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए बहुत जल्दी टाइम रहते आप इसका ट्रीटमेंट करें। इसका मेंटल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है और परमानेंट ट्रीटमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम डिफरेंट एक प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं और हम देखते हैं कि उसको किस तरीके का डिप्रेशन है और किस कॉज की वजह से उसको डिप्रेशन है। तो उस बेस पे जो मेडिसिन सेलेक्ट होती हैं वो मेडिसिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन लेना चाहें तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस होता है, तो इसीलिए सबसे पहले मेडिसिन जो होम्योपैथी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है लिलियम टिक। डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है वो एकदम सडन बहुत तेज़ एनर्जी फील करता है और इतनी तेज़ एनर्जी फील करता है कि वो उसकी वजह से वो पूरे टाइम अपनी जगह पे बैठ नहीं पाता और पूरे टाइम गोल घूमता रहता है या चलता फिरता रहता है, तेज़ी से मूवमेंट करता है। तो उन पेशेंट्स को हम लिलियम टिक 30 में एक गोली दिन में 3 बार दे के उसको 1 महीने तक हम उसको दी जाए तो उसको ये प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। सेकंड मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, किसी को भी बुरा बोलने लगने, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ाना और कभी एकदम खुश हो जाना, तो एकदम सडन बिहेवियर चेंजेस आ रहे हों, तो इस तरीके के पेशेंट्स को हम कैनाबिस इंडिका जो मेडिसिन है 200 पोटेंसी में उसको दिन में 3 बार देते हैं, तो इससे उसको रिलीफ मिलता है। थर्ड मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, साथ में उनको हेडेक बना हुआ हो और उनकी सारी प्रॉब्लम के साथ साथ उनमें अंदर बहुत उदासी हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो और ऊपर से वो मुस्कुरा रहे हों, तो उन पेशेंट्स को हम नेट्रोम्यूर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जिसमें 200 पोटेंसी में उसको दिन में 3 बार दी जाए तो उसको काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके बाद जो मेडिसिन हम पोस्ट डिलीवरी जो पेशेंट आते हैं महिलाओं में, वो जिनको पोस्ट डिलीवरी ये जिस तरीके का डिप्रेशन होता है, उनमें हम हायोसाइमस 30 और CPR 30 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो इस तरीके के डिप्रेशन से उस पेशेंट को बाहर निकालता है। अगर किसी की सडन घर में डेथ की वजह से पेशेंट एक डिप्रेशन में गया है, किसी ट्रॉमा की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में गया है और बहुत ज़्यादा डल और उदास है, तो यहाँ हम इग्निशिया मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जिस सैडनेस से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। एक मेडिसिन है बेलेडोना।
ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसमें जिनको ये कोई भी प्रॉब्लम एकदम सडन ना हो और वायलेंट हो, कि बहुत तेज़ी से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चीखना चिल्लाना और एकदम सडन वो सारी प्रॉब्लम चेंज हो जाना, चुप बैठ जाना, रोने लगना। तो और साथ में उसका जो अपीयरेंस है रेडनेस हो, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो उसके फेस पे, तो इस तरीके के पेशेंट्स को हम बेलेडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनके इस मेंटल डिप्रेशन से उसको हेल्प करती है। तो इस तरीके के डिफरेंट मेडिकेशन से हम डिफरेंट डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। और आप भी कोशिश करें कि अगर किसी भी तरीके का आपको मेंटल हेल्थ इशू है तो आप डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।